हाय एवरीवन, माई सेल्फ स्वप्निल। आज हम सीखेंगे इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो टेबल यूज़ किया था सेम टेबल में यूज़ कर रहा हूँ, सेम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग इफ फॉर्मूला यूज़ करने से पहले लिखेंगे इज इक्वल टू इफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंटैक्स है जहाँ पे लिखा है लॉजिकल टेस्ट। तो मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा कि मेरी जो सैलरी जो कॉलम है वो D3 इज मोर देन, अगर 30,000 है तो मैं बोलूँगा लॉजिकल टेस्ट। जो सिंटैक्स आप देख पा रहे हो मैंने लॉजिकल टेस्ट दे चुका हूँ। उसके आगे अगर वो वैल्यू अगर ट्रू है तो मैं लिखूँगा ट्रू, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स। आप यहाँ पे जहाँ पे भी कॉमा है उसके बाद आप देख सकते हो कि सिंटैक्स आपको ठीक से देना है। जो मेरा पहला है ये कंडीशन है लॉजिकल टेस्ट, और उसके बाद अगर ये लॉजिकल टेस्ट सही है तो आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज। मैंने सेम फॉर्मूला ड्रैग कर दिया जो कि कंट्रोल डी है। मैं ये शॉर्ट के फिर से बता रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। कंट्रोल डी, जहाँ से वैल्यू आप पेस्ट कर सकते हो। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू तो सबकी ही ट्रू आ गई है, क्योंकि अगर मैं फिल्टर में देखूं सब वैल्यूज जो है 32,000 से लेकर 60,000, ये सब वैल्यूज 30,000 से ऊपर है। बट अगर मैं वैल्यू एक आध दूसरी कम कर दूं तो देखते हैं ये बराबर हो रहा है क्या। फॉल्स। देखो मतलब मेरी जो कंडीशन है ट्रू और फॉल्स की, मैंने जो लॉजिकल टेस्ट दिया है कि 30,000 अगर वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट है, सैलरी है, तो ट्रू और फॉल्स। ये हो गया सिंपल इफ। बट अगर समझो आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि नहीं, मुझे ये तो ठीक है कि इफ का कंडीशन का आपने यूज करके दे दिया, बट मेरे को इसका बकेटिंग चाहिए, इसका बकेटिंग चाहिए। तो आप कैसे इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो आपको इफ के साथ एंड भी यूज करना पड़ेगा। इफ एंड, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बकेटिंग कर लेता हूँ कि मुझे बकेट क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैं कॉलम का हेडर भी चेंज कर देता हूँ, बकेट। तो पहला मेरा बकेट रहेगा, अगर आप देख पा रहे हो तो फिल्टर में यहाँ पे 32,000 से लेकर 60,000 है, तो हम लोग तीन बकेट बनाएंगे। पहला बनाएंगे 30,000 से लेकर 40,000 तक का, देन 40,001 से लेकर 50,000 तक का, एंड देन 50,001 से लेकर 60,000 का। ठीक है, ये मेरे हो गए बकेट। तो अभी हम लोग बकेटिंग करेंगे कैसे। इज इक्वल टू इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट आता है, बट उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन दे देंगे, थोड़ा एडवांस करेंगे इस फॉर्मूला को, एंड दे देंगे। एंड फॉर्मूला में आपको क्या लिखा जा रहा है सिंटैक्स में, लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2। तो मैं क्या करूँगा, पहला लॉजिक ये दे दूंगा कि D3 जो है वो मोर देन और इज इक्वल टू 30,000 रहे। एंड मेरा एक बकेट क्या बोल रहा है, पहला बकेट 30,000 और 30,000 से ज्यादा और 40,000 से कम। तो सेकंड कंडीशन सेम मैं सेल्फ सिलेक्ट करूंगा D3, और यहाँ पे लिखूंगा लेस देन इज इक्वल टू 40,000। आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, कि इफ और एंड का कंडीशन मैंने लगाया है, जहां पे लॉजिकल 1 टेस्ट मेरा क्या बोल रहा है, D3 इज मोर देन और इज इक्वल टू 30,000, और सेकेंड कंडीशन जो दी है यहाँ पे D3 इज लेस देन और इज इक्वल टू 40,000। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आप एंड में डाल सकते हो, लॉजिकल 1 2 3, बट मैं यहाँ पे दो ही कंडीशन यूज करूंगा क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट चाहिए इसके लिए। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे कॉमा दे दिया, तो मेरी एंड कंडीशन और इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये वैल्यू ट्रू है, आप अगर देखोगे इफ फॉर्मूला फिर से मेरा सिंटैक्स में दिखाने चालू हो गया, मतलब इस इफ और एंड का
जो इफ है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा जब मैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे दूंगा तब। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे ये लिखने से अच्छा मैं इसको ही सिलेक्ट कर लूँ और ये फ्रीज कर लूँ। डॉलर अगर एच और 3 के बीच में रहेगा तो सिर्फ यही बकेट लेगा। ठीक है, ये मेरी हो गई पहली कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन अगर देनी है तो मैं क्या करूंगा, यही जो सेम फॉर्मूला है वो मैं कॉपी करूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि फिर से वो मैन्युअली लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वही फॉर्मूला कॉपी करूंगा। मेरे को तो फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मेरा पहली कंडीशन क्या दी है। तो सेम सेल पे अगर सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, 40,001 से लेकर 50,000 बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मेरी वैल्यू 40,001 है और उससे ज्यादा है और 50,000 से इज इक्वल टू और लेस देन 50,000 है, तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, H4, जो कि ये है। समझा आपने? सिर्फ मैंने सेम फॉर्मूला ये जो H3 तक का है वो आगे पूरी की पूरी तरह पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए 40,001 और 50,000 जो मेरा सेकेंड बकेट है, और यहाँ पे H3 की जगह पे H4 कर दिया क्योंकि H4 मेरा रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने सेम फॉर्मूला कॉपी किया इफ तक, फिर से पेस्ट किया। यहाँ पे मेरा थर्ड कंडीशन आ जाएगा, अगर मेरा वैल्यू 50,001 है या फिर उससे ज़्यादा है और 60,000 और 60,000 से कम है तो यहाँ पे आ जाएगा H4 नहीं H5। तो ये हो गई मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर आप ब्रैकेट क्लोज भी नहीं करोगे और एंटर करोगे तो भी आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा। देखो अभी इसी वैल्यू को मैं कंट्रोल C करूँगा और कंट्रोल D करूँगा। अब कंट्रोल C करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी ये ऊपर की वैल्यू सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर सकते हो। तो ये देखो मेरा बकेट अगर बराबर है कि नहीं, हम लोग एक बार चेक करते हैं। 30,000 टू 40,000 में क्या आ गया है, देखो बराबर आ गया है 32,000 टू 40,000। फिर सेकेंड कॉलम चेक कर, सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं 42,000 से 48,000, देखो बराबर बकेट में आ रहे हैं। और ये 50,001 से लेकर 60,000 वाला भी बराबर आ रहा है। अगर आप देख सकते हो कि ये जो आप देख सकते हो मैंने कंडीशन जो है वो ट्रू तक ही रखी थी। तो इसके आगे भी एक कंडीशन है जहाँ पे ये फॉर्मूला अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती 30,000 से लेकर 60,000 तक, तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन में लिख दूंगा अगर फॉल्स है तो चेक और करूँगा एंटर पेस्ट। अब ये देखो हम लोग 60,000 के ऊपर एक अमाउंट लिख देते हैं। सी ये आपको फिल्टर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लिख दी है, बट अगर 60,001 भी लिख देता हूँ तो भी चेक आएगा, और अगर मैं 20,000 करता हूँ तो भी चेक आएगा। बट अगर मैं 30,001 करता हूँ तो देखो बकेट बराबर ले लेगा। तो यही एक फॉर्मूला का पावर है ई फॉर एंड का, कि जहाँ पे आप बकेटिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।